मोस्ट वेलकम टू द न्यू सीजन ऑफ द प्रीमियर लीग, जहां हम बात करेंगे पहले हफ्ते की गेम की, जहां शुरुआती गेम जो हुए अर्सेनल और कॉन्वेंट्री के बीच। अर्सेनल अपनी पहली गेम 3-0 से जीत चुके, एक कन्विंशनल विन के साथ, जो कि लग रहा है ये एक अपनी जो टाइटल है वो डिफेंड करेगी अपने टाइटल को। हालांकि इस प्रीमियर लीग सीजन की बात कर दें कि जो एक इंपॉर्टेंट मैनेजर थे, जो एक डोमिनेटिंग थी मैनचेस्टर सिटी, उसके कोच पेप गार्डियोला अब नहीं है मैनचेस्टर सिटी के साथ। वो क्लब को लीव कर चुके हैं, अब मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन कर चुके हैं एंजो मैरेस्का, जो कि एक पहले ही असिस्टेंट मैनेजर थे मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो देखते हैं मैनचेस्टर सिटी कैसे खेले आगे। उससे पहले बात करें कि आर्सेनल जो ये गेम जीती है एक काफी कन्विंशनल विन के साथ। एक कॉन्वेंट्री सिटी जो प्रमोट होकर आई थी, उनको एक इतनी टफ टीम मिल गई शुरुआत के मैच में। हालांकि आर्सेनल के लिए ये एक अच्छा है कि उनको एक अच्छी स्टार्ट मिल गई है, और आगे देखते हैं कैसे रन बनाते हैं अपनी आगे की। दोस्तों, हम अगले मैच की बात करें, जहां पे हम बात करें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टीम मानी जा रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो क्वालिफाई कर चुकी है चैंपियन लीग में, और वो उसका गेम था एक न्यूली प्रमोटेड टीम हल सिटी, उसके अगेंस्ट मैच था। बट एक्सपेक्टेड के विपरीत ही काम किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, जहां पे वो 2-0 से हार गई हल सिटी से। एक इम्ब्रेसिंग था कि वो एक न्यूली प्रमोटेड टीम हल सिटी से मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई, जो प्रीवियस सीजन इतनी अच्छी गई थी उनकी। हल सिटी जहां पे इतनी कम पोजीशन के साथ भी इतना फ्लॉलेस गेम था उनका, जहां पे उनको न्यूट्रलाइज किया। जो एक हैवी पोजीशन रख रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसको न्यूट्रलाइज किया। जहां पे हम बात कर सकते हैं कि हल सिटी की तरफ से जो सेमी अजयमी का एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आया, रिबाउंड पे उन्होंने गोल मारा। उनके गोलकीपर जोरोस किस का भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकला, काफी सारे सेव्स किए। ओली मैकबर्नी का भी एक बेहतरीन डिफेंस रहा, जो उन्होंने रोक के रखा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। ओवरऑल हल सिटी बेहतर परफॉर्म की, इतनी कम पोजीशन के साथ भी एक टीम प्रमोट होकर आई है, इतनी बेहतर गेम प्ले दिखाती है। दैट्स रियली गुड फॉर हल सिटी। ओपनिंग गेम और इतना ग्रेट परफॉर्मेंस रहा। जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम बात करें तो उनकी ओर से सेने लामेंस का बेहतर परफॉर्मेंस आया, उन्होंने काफी सेव्स किए हैं। हालांकि जो 2 गोल खाए, दोनों में कह सकते हैं कि एक बहुत ही खराब डिफेंडिंग देखने को मिला हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से। काफी ब्रूनो फर्नांडिस, एम्बेमो, मैथ्यूस कुन्हास एवरेज गेम रहा। मार्कस रेशफोर्ड आए, बट उनका कमबैक उतना अच्छा था नहीं इस गेम में, उतना इफेक्टिव वो कुछ कर नहीं पाए। हैरी म्यूगर का गलती भी काफी सारा, लुक से भी एक एवरेज गेम प्ले ही रहा। जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हल सिटी जैसी टीम के साथ सभी कोई एक्सपेक्ट करता था कि एक अच्छी गेम रहेगी, कम से कम ओपनिंग गेम स्ट्रेंथ रहेगी, एक मोमेंटम मिलेगा। जिस तरह से आर्सेनल को मोमेंटम मिला कॉन्वेंट्री सिटी के साथ 3-0 से हराया, तो एक अच्छी मोमेंटम के साथ अगली मैच खेलेंगे। हालांकि वो एक्सपेक्टेशन था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, बट वो काफी गंदा खेली। जहाँ पे हम बात करें कि एक बहुत ही रोस्ट परफॉर्मेंस, जहां पे निराश किया गया। पैट्रिक डोर्गू जो पिछले सीजन 2-3 मैच अकेले दम पे जिताए थे, हालांकि इस गेम में बहुत ही ट्रैश परफॉर्मेंस रहा। टिलेमन एंड्री सेंटोस, मजरावी नॉट गुड एट ऑल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। दे हैव टू लुक फॉरवर्ड कि जल्द से जल्द बालेबा आए, उनके डिफेंस को संभाले, एक कैरी जॉब करें। लेट्स सी कि अगला गेम कैसे खेलते हैं वो अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगला गेम है इप्सविच टाउन के साथ, जो कि वो जीत के आ रही है अपना गेम। इप्सविच टाउन संदरलैंड को हरा के 2-1 से आ रही है। हालांकि जो संदरलैंड कितनी इतनी बेहतर थी पिछली सीजन, उनको हरा कर रही है। हालांकि उनके पास मोमेंटम है इप्सविच टाउन के साथ पास भी, पर देखते हैं क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा पाएगी। और उसको मद्देनजर रखते बात करें जो टोटनहम की टीम है, अगर उसके साथ भी बहुत एक्सपेक्टेशन से कोचेज चेंज हुए हैं, डिजर्बी आए, न्यू मैनेजर उसके टोटनहम के, इतने सारे हेवीली अमाउंट फेंके गए हैं प्लेयर पे। चंदू टोनाली जैसे प्लेयर आए हैं, और भी अन्य प्लेयर आए हैं, जो कि इतने पिछले साल तो इंजर्ड थे काफी सारे प्लेयर। इस साल एक्सपेक्ट है कि सारे प्लेयर ऑलमोस्ट फिट होकर आ चुके हैं, कुछ प्लेयर अभी भी आने बाकी हैं, मगर फिर भी वो इतना डिसअपॉइंट की है। ब्राइटन से उनका मैच था, जहां पे वो 3-0 से हार गए। वो भी दोनों ही टीम इतनी घटिया खेली है कि दोनों इतनी हैवी अमाउंट स्पेंड करने के बाद भी वो अचीव नहीं कर पा रही है। हालांकि देखते हैं कि इतना हेट तो हम नहीं कर सकते इन दोनों टीमों को, हालांकि ये पहला ही गेम था। आगे आने वाले मैच में देखेंगे वो होप बेहतर करेंगे। एस्टन विला ब्राइटन का गेम, जहां पे ब्राइटन ने एस्टन विला को 4-0 से हरा दिया है। ये टीम उनाई एमरी की टीम, जिसके पास प्रीवियस सीजन इतनी अच्छी सीजन गई, वो भी चैंपियन लीग में क्वालिफाई की है। हालांकि इस साल जो जिस तरह की टीम है उनाई एमरी के पास, मुझे नहीं लगता वो कम्पीट कर पाएगी चैंपियन लीग में। उसने अपने लगभग आधे प्लेयर बेच चुका है, जैसे मॉर्गन रोगर, जो इतने एक्सपेंसिव, इतने अच्छे क्रूशियल थे उसके एस्टन विला के लिए, उन्होंने बेच दिया चेल्सी को। वो वन ऑफ द मोस्ट हेवी साइनिंग रहा है उसके लिए।
और उन्होंने भेजा यूरी तिलेमन जो एक स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड सपोर्ट करते थे एस्टन विला को, उसने उसको भी भेज दिया। उससे लगभग आधे प्लेयर एस्टन विला ने भेज दिए अपने। हमें पता नहीं वो कैसे कम्पीट करेगी आगे का सीजन, बहुत डिफिकल्ट होगा उन्हें एमरी के लिए। इस यंग टीम और एक कहें कि लैक ऑफ क्वालिटी वाली टीम है एस्टन विला, इस सीजन बहुत ही हार्ड होगा। कि हालांकि वो कुछ प्लेयर साइन भी किए, जैसे एक गोलकीपर सुजुकी जो जापानीज गोलकीपर है, जो जिसका हमने परफॉर्मेंस देखा था वर्ल्ड कप में कितना बेहतरीन था। हालांकि इस गेम में जो आज ब्राइटन से 4-0 से हारी है, उस गेम में एमिलियानो मार्टिनेज जो उसके मेन गोलकीपर थे वो थे नहीं, उसके जगह खेल रहे थे मार्को बिजोट। उनके पास एक फॉरवर्ड प्लेयर भी है जो एक यंग स्विस प्लेयर को साइन किया है, जोहान मंजाम्बी, जो कि एक 20 वर्षीय है, एक शानदार अटैक ऑप्शन लाता है उसके लिए। और एक उन्होंने इस साल एटलेटिको से भी एक प्लेयर साइन किया है, जहाँ पे मैथ्यू रुगेरी। देखते हैं वो किस तरह से इस टीम के साथ वो कम्पीट करेंगे प्रीमियर लीग और चैंपियन लीग में। रिसेंट गेम जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी बोर्नमूथ खेली, हालांकि ये गेम मैनचेस्टर सिटी 2-1 से बोर्नमूथ को हरा चुकी है, बट हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशन फेज है मैनचेस्टर सिटी के लिए, कि आफ्टर ग्वार्डियोला लीव दिस क्लब काफी अधूरा सा लग रहा है मैनचेस्टर सिटी के पर्पज से कहें तो, या फैन बेस भी कि काफी हार्ड चैलेंज होगा एंजो मैरेस्का के लिए, जो इसके न्यू कोच हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। हालांकि उन्होंने साइन तो किया है एक हेवीली क्या एलियट एंडरसन को, हालांकि इस गेम में वो भी इंजर्ड हो गया। हालांकि इस सिटी के टीम को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि काफी लैक दिख रहा था अटैकिंग फॉर्मेशन में। इस गेम में हम बात करें कि जहां पे एंजो मैरेस्का ने गेही को लाया एक डिफेंसिव मिडफील्डर के रूप में खिलाया, जहां पे वो एक प्रॉपर डिफेंडर है, बट उन्होंने गोल भी मारा। हालांकि इस गेम में जो बोर्नमूथ थी वो काफी हद तक एक बेहतर दिख रही थी मैनचेस्टर सिटी के अटैक के कंपैरिजन में। बट हम जहां बात करें कि जो कुछ चांसेस बनाए बोर्नमूथ ने, उसको उसने बनाया। हालांकि 1-2 चांसेस मिस भी हुए बोर्नमूथ से, हालांकि अर्ली ही 2-0 की लीड ले लेते तो वो मैनचेस्टर सिटी को प्रोबेबली ये मैच हरा देते हैं। बट जहां पे हम बात करें जैसे कि सब्स्टिट्यूट करके रेयान चरकी आए, उनका इम्पैक्ट हमें दिखा इस गेम में। उनके 2 असिस्ट रहे, जहां पे एक कॉर्नर से बॉल डाला, जहां पे गेही बॉक्स में एक उनको कोई मार्क नहीं करा था, एक ओपन हेडर मारा जो कि गोल हुआ, एक शानदार गोल था गेही का। हालांकि उसका गेम बहुत अच्छा था। इस गेम में हालैंड काफी एवरेज रहे हैं इस गेम में, हालांकि उसने काफी चांसेस मिस भी किए। एक जो ओपन चांसेस था ओरेली के साथ, जो एक अच्छी बॉल डाली गई थी लेफ्ट विंग से, उनको वो 1-on-1 फिनिश कर सकते थे कीपर के साथ, बट वो चांस क्लियरली मिस कर गए। हालांकि डोनारुमा ने भी कुछ बेहतरीन सेव किए, जिसकी वजह से सिटी गेम में लास्ट मिनट तक बनी हुई थी। और लास्ट मिनट में ही जोस्को ग्वार्डियोला ने एक बेहतर रेयान चरकी का बॉल 2-3 फील्डरों के बीच में से बॉल डाली, और एक बेहतरीन कंट्रोल और फिनिश रहा जिसको ग्वार्डियोला का। एक हालैंड से तो बेहतर ही गेम काफी बेहतर रहा जिसको ग्वार्डियोला का, एक कंप्लीट फुटबॉलर रहा है जिसको गार्डियोला हमेशा से सिटी की ओर से। देखते हैं एंजो मैरेस्का किस तरह से मैनेज करेंगे अपने बाकी प्लेयरों को। उनके काफी सारे प्लेयर क्लब छोड़ के जा चुके हैं, रोड्री बारसा के पास चला जा चुका है, गुंडोगन जैसे प्लेयर है, एक हालैंड क्लूलेस दिख रहे हैं जो उसको मदद करते थे केविन डी ब्रुयने के जो असिस्ट आते थे उस तरह से। हालांकि मिल तो रहे मगर वो खोए से अधूरे से लग रहे हैं। देखना पड़ेगा वो किस तरह से आगे गेम कंटिन्यू करते हैं। हालांकि ये पहला गेम है। और निको ओएली जो एक प्रॉपर डिफेंडर हैं, वो भी आज एक फॉरवर्ड के रूप में कैंप के रूप में खेल रहे थे। हालांकि मैं भी प्रीवियस सीजन में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, गोल कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, उस वजह से उनको प्रमोट किया गया हो। देखते हैं कैसा वो कंट्रीब्यूट करते हैं गोल में आगे। लिवरपूल समहाउ अपनी मैच ड्रॉ करती है 2-2 से न्यूकासल के साथ, जहां पे हम बात करें कि 2 न्यू डेब्यूटेंट कोच प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड के जैसे और लिवरपूल के न्यू कोच आफ्टर आर्ने स्लॉट जो अरियोला हैं, उन दोनों का गेम प्लान आज जिसले ने एक्सपोज किया लिवरपूल को, जो उनकी खामियां थी पिछले सीजन भी, जो डिफेंसिव प्रॉब्लम दिख रही थी। लिवरपूल की डिफेंसिव प्रॉब्लम दिखी, जहां पे न्यूकासल काउंटर अटैक पे अच्छा रन बना रही थी, जिसके कारण उसने गोल भी किया। हालांकि न्यूकासल इस गेम में 2 बार लीड्स ली और दोनों बार अपनी लीड्स गंवाई। हालांकि न्यूकासल इस गेम को जीत सकते थे, बट समहाउ एरियोला का बेंच स्ट्रेंथन था, जहां पे उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया सेकंड हाफ में, विक्टर म्यूनिच को लाया, जो डिमांड थी, जो वो कॉम्पैक्ट डिफेंस था न्यूकासल का, उसको स्ट्रेच किया, जिसकी वजह से जो एक थकी हुई न्यूकासल थी उसको इतना ज्यादा स्ट्रेच किया कि वो किस तरह फॉल कर बैठी, जहां पे विक्टर म्यूनिच फॉल जीतते हैं और डोमिनिक सोबोस्लाई एक पेनाल्टी
को कन्वर्ट करते हैं, जहां पे लिवरपूल को 2-2 से बराबरी कर देते हैं। समहाउ लिवरपूल यहां से 1 पॉइंट तो ले जाती है, बट उनको अपनी डिफेंसिव स्ट्रेंथ को ज़्यादा मजबूत करना होगा, उसके मिडफील्ड को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा।